वेलकम टू अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में एवरेज स्पीड कुछ क्वेश्चन किया था। तो आज आइए हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। अ बॉडी इज टू यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई बॉडी को हम यूनिफॉर्म स्पीड तभी बोलते हैं जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे हमारा इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे कि अगर हम लोग ऐसे कोरिलेट करें, यहाँ पे आपको जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 100 किलोमीटर और जो स्पीड है वो आपको दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपने बेसिकली फॉर्मूला पढ़ा होगा, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा क्या, डिस्टेंस इक्वल टू हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू हमारा जब स्पीड इन टाइम, डिस्टेंस हमारा दिया हुआ था 100 किलोमीटर, उसके साथ स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर, तो इस कॉन्सेप्ट से हम लोग अगर कोरिलेट करेंगे तो इनटू टाइम हो गया। तो टाइम हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा टाइम आ गया 10 आवर। अगर इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग एक और कोरिलेट करके अच्छे से देखते हैं तो अगेन अगर हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस को सेकेंड टाइम में हम लोग रखते हैं 200 किलोमीटर पर आवर, और उसके साथ हमारा जो स्पीड होता है वो अगर 20 किलोमीटर पर आवर का डिस्टेंस अगर हमने 200 किलोमीटर रखा और इसके साथ स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर के हमने स्पीड से रखा, तो उसके साथ जो हमारा टाइम आ रहा होगा वो कितना आ जाएगा, अगेन हमारा 10 आवर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से ऐसे ही करके, जैसे कि आप लोग प्रीवियस पेज में देख पा रहे हो, यहाँ पे पहला बार में डिस्टेंस 100 किलोमीटर, तो स्पीड है हमारा 10 किलोमीटर पर आवर। तो हमारा टाइम कोरिलेट होकर आ गया 10 आवर। उसके साथ 200 किलोमीटर, तो उसके साथ अगेन अब जब हमने 20 रखा, 300 किलोमीटर 30 रखा, तो ऐसे ही करके हमारा ऑल केस में टाइम कितना और आ रहा है, 10 आवर आ रहा है। तो इस सम ऑफ ऑल केस हम लोग बोल सकते हैं जो बॉडी हुई होगी वो एक्यूरेटली एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से चली होगी। यूनिफॉर्म स्पीड का बेसिकली एक ही मतलब होता है कि बॉडी ने बिना कोई बीच में बिना रुके हुए जिस स्पीड से बॉडी शुरुआत हुआ होगा ना वही स्पीड से लगातार चलता गया होगा, जो कि हमारे शायद रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। तो बस हमने यहाँ एज्यूम कर लिया, क्योंकि ऐसे चलता है ना। अगर मान लीजिए हम लोग कभी रोड पे चल रहे तो ऑब्वियसली बीच में कुछ ना कुछ या ट्रैफिक सिग्नल कुछ आपको कारण से आपका स्पीड या तो इंक्रीज करना पड़ता है या फिर डिक्रीज करना पड़ता है। तो इट्स हमारे रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं, लेकिन हम लोग यहाँ कोरिलेट कर सकते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। उसके बाद अगर इसके हम लोग ग्राफ पे देखते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड अगर हम लोग स्पीड इधर रख देते हैं और नीचे आपका अगर हम लोग टाइम रख देते हैं, तो इन दोनों स्पीड टाइम ग्राफ से हम लोग कोरिलेट कर पाएंगे कि अगर 100 किलोमीटर हम लोग स्पीड को एज्यूम करें। जैसे कि अगर आप यहाँ सॉरी आप यहाँ पे ना डिस्टेंस रखें, यहाँ पे अगर डिस्टेंस का ग्राफ रखें और यहाँ टाइम का, तो डिस्टेंस टाइम में 100 किलोमीटर में बॉडी 10 किलोमीटर में 10 आवर में किया, 200 किलोमीटर 20 आवर में, 300 किलोमीटर 30 आवर में, ऐसे करते करते बॉडी ने डिस्टेंस ऑफर किया। तो इसका जो ग्राफ बनता है वो एक्यूरेट यूनिफॉर्म स्पीड का हमेशा ग्राफ इंक्रीजिंग वे में बनता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड अगर हम लोग केस को देखते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। तो उसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ना कोई भी बॉडी जब हमारा उसका ग्राफ या तो डिक्रीजिंग वे में जा रहा होगा, और हम लोग प्रीवियस लेक्चर उसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर भी चुके हैं। जैसे कि वहाँ पे डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हमने यहाँ डिस्टेंस को 100 किलोमीटर लिया था और स्पीड को अगर हम लोगों ने यहाँ 10 रखा था पहले केस में, तो यहाँ तो हमारा टाइम आ रहा था 10 आवर। उसके साथ अगर इस केस को हम लोग ऐसे कोरिलेट करके चलते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे आपका स्पीड को और डिस्टेंस को मेजरमेंट जो चल रहा था 20, उसको हम लोग थोड़ा सा चेंज करके देखते हैं। तो अगर हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू रखते हैं स्पीड इनटू टाइम और इसका मेजरमेंट में यहाँ पे 200 के बजाय अगेन यहाँ अगर हम लोग 10 ही रखते हैं स्पीड को, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा, इस बार जो टाइम होगा वो 20 आवर के निकल के आएगा। तो इन सब केस में अगर हम लोग अच्छे से कोरिलेट करके ग्राफ को देखते हैं तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता हुआ इसका इसका ग्राफ आपका, अगर हम लोग ग्राफ में अगेन वही डिस्टेंस और डी और टी पे ग्राफ बनाते हैं, तो इसका ग्राफ कभी ऐसे आपका इंक्रीज नॉन रेगुलर में बनता हुआ, यानी ये दिखा रहा होगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। उसके बाद हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे वेलोसिटी। तो हमारा वेलोसिटी क्या होता है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी। जो बॉडी हमारा डिस्टेंस ट्रेवल करता है और उसके साथ वेलोसिटी जो है वो हमारा कैसा यूनिट है, वेलोसिटी जो हमारा वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी इज एन वेक्टर क्वांटिटी। तो इसके साथ हम लोग ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि जब भी कोई बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन पर यूनिट ऑफ टाइम, और उसमें हमेशा याद रखें कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी रहता है तो उसमें हमेशा डायरेक्शन का केस होगा, यानी हमेशा वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, डायरेक्शन होता है। और इसके साथ वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जैसे आपको पता है डिस्प्लेसमेंट इज एन स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मीनवाइल डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी।
So when we divide any vector quantity upon scalar quantity, then resultant is always be vector quantity. So that reason velocity is a vector quantity. और velocity के लिए हमेशा हमें क्या रिक्वायरमेंट होता है, velocity के लिए हमेशा हमें एक डायरेक्शन की, यानी वो जो स्पीड होगा उसमें तो कोई डायरेक्शन रिक्वायरमेंट नहीं होगी, लेकिन वेलोसिटी में हमेशा हमें क्या होगी, डायरेक्शन रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए वेलोसिटी क्या हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद आते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। अ बॉडी इज सेट टू यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आप इसको ऐसे कोरिलेट कर सकते हो जैसे कि अगर कोई बॉडी ने ट्रेवल किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया और इक्वल इंटरवल, जैसे कि आपने मोशन में कोरिलेट किया था। मोशन में हमने क्या देखा था कि कोई बॉडी 100 पे आपका, अगर कोई बॉडी 100 किलोमीटर ट्रेवल किया है, उसके साथ उसका स्पीड जो वो 10 किलोमीटर आपका पर आवर है, तो उससे हम लोगों ने कोरिलेट किया था कि क्या आ रहा था, ये 10 आवर निकल के आ रहा था, ये ऐसा आ रहा था। उसके साथ जब भी कोई बॉडी हमारा 200 पे था तो 20 किलोमीटर आ रहा था, 3 आवर पे था तो 30 किलोमीटर आ रहा था। उसी प्रकार से उसका जो ग्राफ हमारा बन रहा था, हमने देखा था स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जब हम यहाँ लोग डिस्टेंस और टाइम रखते थे, उससे अगर हम लोग कोरिलेशन करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी में, तो सेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी हमारा ग्राफ क्या बनेगा। अगर हम लोग यहाँ पे इसको इस बार हम लोग डिस्प्लेसमेंट रखेंगे, यहाँ पे डिस्टेंस को नहीं रखेंगे, और टाइम तो यहाँ होगा ही, क्योंकि वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। डिस्प्लेसमेंट को बेसिकली ऐसे भी डिनोट करते हैं। उसके साथ हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी अ बॉडी कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी कोई बॉडी हमारा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। इसमें कोरिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में ये आता है कि आपको ग्राफिकली आप मेथड समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के, बेसिकली प्रॉब्लम आता है न्यूमेरिकल में, हमें ये अप्रोच करना होता है कि हाउ टू अप्रोच द न्यूमेरिकल। क्योंकि हमने कई बार ऐसा देखा है कि हमें फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद रहते हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल को नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं कि जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे, आप कोरिलेट कर पाओ इसे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के साथ। क्योंकि यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बेसिकली बात यही थी कि जब भी कोई बॉडी हमारा इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का सेम डिफाइन है, बस उसमें एक चीज का यूज हो जाएगा, स्पेसिफिक डायरेक्शन। वहां बस हमारा डायरेक्शन का रोल हो गया, अदर विदाउट डायरेक्शन हमारा ये क्या रहता, ये डिफाइन सेम रहता हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का। क्योंकि आपको पता है कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। बेसिकली स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस इनटू टाइम। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर हम इस फॉर्मूले से कोरिलेट करके चलते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू होता है हमारा स्पीड इनटू डिस्टेंस इक्वल टू हमारा होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमारा कैसा क्वांटिटी है, जो डिस्टेंस हमारा वो हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है। मीनवाइल टाइम कैसा क्वांटिटी, टाइम हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी टाइम और डिस्टेंस और टाइम हमारे क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इन स्केलर और स्केलर हमेशा क्या देते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी देते हैं। इसीलिए मीनवाइल स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो बेसिकली अब हम लोग आइए एवरेज स्पीड को समझते हैं। तो व्हाट इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को अच्छे समझने के लिए हमें सम ऑफ देखना होगा, एवरेज स्पीड क्या होता है और एवरेज स्पीड का कोरिलेशन कैसे होता है। जैसे कि ऐसे समझिए, एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट क्या होता है, द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बॉडी इन टोटल टाइम इंटरवल। जैसे कि आपने एवरेज स्पीड में क्या समझा था, एवरेज स्पीड में ये समझा था ना कि जब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करे बॉडी और टोटल टाइम इंटरवल, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एवरेज स्पीड बोलते थे। वहीं पे एवरेज वेलोसिटी में कॉन्सेप्ट में ये पढ़ा कि आप आइए ऐसे कोरिलेट करके देख पाइएगा। एवरेज स्पीड क्या होता है, जब भी कोई बॉडी का द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी। अर्थमेटिक मीन मतलब क्या होता है, यानी कि बेसिकली u प्लस भी। इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, और फाइनल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। यानी जो हमारा अर्थमेटिक मीन होगा u प्लस v का, उसी को हम लोग क्या देते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू हमारा होता है u प्लस v अपॉन टू। अर्थमेटिक मीन का मतलब ही होता है अपॉन टू। अगर बेसिकली मीन एक कोरिलेटेड है मैथ से, और बेसिकली आपने एवरेज पढ़ा होगा, अगर आपको 1 2 3 और 4 इनका अगर एवरेज निकालना था, तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे, इनके लिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन में देख लेते थे नंबर कितने हैं, 1 2 3 4, तो बोलते थे डिवाइड कर देते 4 से। ठीक है,
तो एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, द अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। तो ऐसे हम लोग एवरेज स्पीड को रिलेट कर सकते हैं। उसके साथ अब हम लोग आइए पढ़ना शुरू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे एक्सीलरेशन के बारे में। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, जो वेलोसिटी के रेट में हमारा चेंज आता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, एक्सीलरेशन। इसको ऐसे कोरिलेट हम लोग कर सकते हैं जैसे एक्सीलरेशन का एक फॉर्मूला भी होता है, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सीलरेशन कुछ ऐसे कोरिलेट करके देखा जा सकता है कि एक्सीलरेशन क्या है, v आप ऐसे देखें कि v एक कैसी क्वांटिटी है, v जो है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, सॉरी वेलोसिटी अपॉन टाइम, a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। v जो है वो हमारी वेलोसिटी, जो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। v को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फाइनल वेलोसिटी। v हमारा क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। और उसके साथ u हमारा क्या है, u हमारा एक इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसको इस कॉन्सेप्ट से अगर हम लोग कोरिलेट करके चलते हैं कि फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, तो एक्सीलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज इन फाइनल वेलोसिटी अपॉन इनिशियल वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि हमेशा कोई बॉडी किसके रेस्पेक्ट में चलती है, टाइम के रेस्पेक्ट में। आप इसे ऐसे कोरिलेट कर सकते हो जैसे कि अगर एक बॉडी ने चलना शुरू किया, तो जब कोई बॉडी चलना शुरू करती है, हमेशा एक बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जब भी कोई बॉडी रेस्ट से ओपन होती है तो जो उसका वेलोसिटी दिया होता है वो क्या दिया होता है, वो यू गिवन होता है। और जब भी कोई बॉडी चलते चलते रेस्ट को टेंड करते हैं तो उसका जो वेलोसिटी है वो हमेशा भी दिया होता है। एक इंपॉर्टेंट अप्रोच है न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। तो उसके बाद जैसे कि हमने अब तक पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी सेम वे में आपका आएगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो एसआई यूनिट एक्सीलरेशन का होता है हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, एक्सीलरेशन इक्वल टू होता है हमारा v माइनस यू अपॉन टी। अब कोई बॉडी को हम लोग यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तभी बोलेंगे जब कोई बॉडी हमारा स्ट्रेट लाइन में वेलोसिटी इंक्रीज इन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम के रेशियो में उसका जो वेलोसिटी हो वो हमारा इक्वली इंक्रीज कर रहा हो, तभी उसको हम लोग क्या नाम देंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी नाम से देंगे। जैसे कि अगर आप ऐसे कोरिलेट कर पाओ इसको, इसका अगर ग्राफ को देखते हैं तो जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो कुछ कुछ सेम मिलता जुलता किसकी तरह, वो हमारा सेम मिलता जुलता यूनिफॉर्म वेलोसिटी की तरफ। इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये हमारा ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का। उसके साथ अगर हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ देखते हैं तो नॉन यूनिफॉर्म एक आप ग्राफ हमेशा कोरिलेट कर पाओ, ये ग्राफ तीनों चीज आपको शो करके दे देंगे। तीनों चीज क्या शो करके दे देंगे, देखिएगा ये ग्राफ से, ये काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है और ये ग्राफ आपको एक ग्राफ सारा क्लैरिटी करा देगा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन का और एक्सीलरेशन का। जैसे कि अगर ये ग्राफ बना हुआ है, ये है आपका ये ग्राफ, ये कुछ से बनता हुआ ट्रेपेजियम की तरह, इस पे कोरिलेटेड आप क्वेश्चन भी करोगे कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम। और हमेशा याद रखें जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ द फिगर, यानी एरिया जो फिगर का बना है वो डिस्टेंस आपको निकाल देता है। तो हम लोग अगले पार्ट में पढ़ रहे होंगे। तो यहाँ तक हम लोग देखते हैं कि ये जो ग्राफ है ये जो है आपका वो इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन का, बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये जो ग्राफ है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन का है और ये जो आपका ग्राफ है वो रिटार्डेशन का है। हमने रिटार्डेशन अब तक नहीं पढ़ा, अब रिटार्डेशन मतलब क्या होता है, द नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन। जब एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन। आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, आप बताइए कि व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको जरा सोचे और वीडियो को आप पॉज करें, इसको आंसर को सोचे कि व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए मैं इसके लिए आपको एक ऑप्शन भी दे देता हूँ और आप चेक कीजिएगा कि आप कौन सा ऑप्शन सही जा रहा था। तो सबसे पहले ऑप्शन ए में आपका 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो आप चेक करें कि रिटार्डेशन क्या होगा, व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो रिटार्डेशन मीन्स क्या होता है, रिटार्डेशन मीन्स होता है हमारा नेगेटिव ऑफ एक्सीलरेशन, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेशन। जो हमारा एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी ए इक्वल टू हमारा होता है माइनस, जब एक्सीलरेशन नेगेटिव हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। तो उसको हम लोग ऐसे कोरिलेट करें माइनस और -4, तो माइनस हमारा क्या हो जाएगा 4, इसी के साथ ऑप्शन सी आपका
करेक्ट आंसर होगा। ये काफ़ी तो हम लोग नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन देखते हैं। जब भी कोई बॉडी हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन तभी बोलते हैं जब उसका वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा हो, और वेलोसिटी उसका इंक्रीज होने के साथ टाइम के इरेगुलर रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो रहा हो। यानी जब भी उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा वो टाइम का हमारा क्या होगा, इरेगुलर वे में उसका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। ये हमारा एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का हमारा बेसिकली ग्राफ बन गया। नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये सब एक बेसिकली एक टाइप में, जैसे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन ने क्या सीखा था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में ये सीखा था जब भी कोई बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम लोग नॉन यूनिफॉर्म। बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि वो टाइम के रेस्पेक्ट में इक्वल इंटरवल में काम नहीं करेगा, उसी को लोग बोलते हैं बस नॉन यूनिफॉर्म। जैसे कोई ना अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से हर काम कर रहा होता है, जैसे बोल ना आप यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रहे हो, और वहीं पे ना जब कोई इंसान एक ही बार बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, जैसे हमारे साथ ये हमेशा होता है, जब हम लोग देखते हैं जब हमारी पढ़ाई नहीं हो रही होती है तो हम एक ही दिन ना लगभग 13 to 14 आवर कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ जो नेक्स्ट डे होता है हमारा पढ़ने के मोटिवेशन लो होता है, उस दिन नेक्स्ट 6 आवर, फिर करते करते 5 आवर, यानी आप क्या देख रहे हो, एक दिन 13 to 14 आवर आप चले गए, एक दिन 6, एक दिन 5, फिर एक दिन 0। तो ऐसे करते करते ना जब भी कोई बॉडी हमारा अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है अनइक्वल इंटरवल तक, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। और जब भी कोई बॉडी का वेलोसिटी से इंक्रीजमेंट हो रहा हो, लेकिन उसका इंक्रीजमेंट वेलोसिटी में उसका इंक्रीज होने के साथ उसका वेलोसिटी जो इंक्रीज होने के साथ उसका टाइम का रिस्पेक्ट इरेगुलरिटी रहे, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो रिटार्डेशन में आपको बता ही दिया। अब सबसे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय मैथमेटिकल मेथड। इन तीनों मेथड हम लोग ये बहुत अच्छे सीखेंगे कैसे डिराइव करते हैं, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम लोग ग्राफिकल मेथड को भी अच्छे से देखेंगे।